नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में वक्त जैसे फिर से करवट ले रहा है। कुछ साल पहले कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। उस संघर्ष ने सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर नए समीकरणों और नए शक्ति केंद्रों को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस में एक नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है? क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब संगठन के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में उभर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। पिछले कुछ समय में डोटासरा लगातार विपक्ष की राजनीति का सबसे मुखर चेहरा बने हैं। विधानसभा से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सड़क तक वो लगातार भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। संगठन के भीतर भी उनकी सक्रियता पहले की तुलना में काफी बढ़ रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्थान में कांग्रेस में संगठन की कमान अब पूरी तरह डोटासरा के हाथों में दिखाई दे रही है। लेकिन इस कहानी का दूसरा किरदार है अशोक गहलोत। 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक अनुभव वाले गहलोत आज भी कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उनकी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हुई है। पार्टी के भीतर उनका अनुभव, संगठन में पकड़ और आला कमान से रिश्ते उन्हें अब भी राजस्थान कांग्रेस की राजनीति का सबसे मुख्य चेहरा बनाए रखते हैं। यही कारण है कि जब भी संगठन या नेतृत्व को लेकर कोई चर्चा होती है, गहलोत का नाम सबसे पहले सामने आता है। दिलचस्प बात यह भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पीछे भी अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। यानी जिस नेता को कभी गहलोत खेमे का मजबूत चेहरा माना जाता था, आज वही अपनी अलग राजनीतिक पहचान स्थापित कर चुके हैं। हालांकि अब तक ना तो अशोक गहलोत ना ही गोविंद सिंह डोटासरा ने सार्वजनिक रूप से किसी तरह के मतभेद की पुष्टि की है। दोनों नेता कई मौकों पर एक दूसरे के प्रति सम्मान भी जताते हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान नहीं, घटनाक्रम, राजनीतिक संकेत ये चर्चा का विषय बनते हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण सामने आते हैं। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसका नाम राजस्थान कांग्रेस की हर बड़ी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहता है, और वो नाम है सचिन पायलट। साल 2020 का राजनीतिक संकट शायद ही कोई भूल पाया हो। पायलट समर्थक विधायकों की नाराजगी, मानेसर प्रकरण और फिर कांग्रेस के भीतर चली लंबी खींचतान ने पूरे देश का ध्यान राजस्थान की ओर खींच लिया था। इसके बाद 2022 में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चा को काफी तेज कर दिया था। हालांकि समय बदला, लेकिन सवाल अब भी वही हैं। आज भी राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा होती है कि अगर कांग्रेस के भीतर एक से ज्यादा शक्ति केंद्र बनते हैं तो उसका सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ किसे मिल सकता है। यही सचिन पायलट का नाम फिर से सामने आता है। पायलट के पास युवा नेतृत्व की पहचान है, प्रदेश भर में अपनी राजनीतिक सक्रियता है और कई इलाकों में मजबूत जनाधार उनके साथ है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की राजनीति केवल लोकप्रियता से तय नहीं होती है। संगठन की ताकत, विधायकों का समर्थन और कांग्रेस आलाकमान का भरोसा, ये तीनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यानी कांग्रेस के भीतर भविष्य की राजनीति सिर्फ जनाधार से नहीं बल्कि संगठनात्मक संतुलन से भी तय होगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस की इस अंदरूनी राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस चुनाव से पहले नेतृत्व को और संगठन के सवालों में उलझती है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब नजर डालते हैं 2028 के विधानसभा चुनावों पर। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वो अशोक गहलोत के अनुभव, गोविंद सिंह डोटासरा के संगठन और सचिन पायलट की जन स्वीकार्यता को एक साथ लेकर चल पाएगी, या फिर अंदरूनी मतभेद चुनावी रणनीति पर असर डालेंगे। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस के भीतर कोई नया शक्ति संघर्ष
शुरू हो चुका है क्या? लेकिन इतना जरूर तय है कि बदलते राजनीतिक संकेतों ने चर्चाओं को नया विषय जरूर दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है या फिर 2028 से पहले कोई नया राजनीतिक समीकरण आकार ले रहा है? आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस अपने सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर रखकर चुनावी लड़ाई लड़ पाएगी या फिर अंदरूनी खींचतान उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।